अस्सलाम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स 7 इसकी एक्सरसाइज 1.10 का पार्ट 3 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखें आप एक बार ध्यान से सवाल को समझें। इसमें कहा है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब है हमने प्रूव करना है कि ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस साइड के बराबर है राइट हैंड साइड के। एक इस ये हमने एक ए पार्ट हमने ये हल करना है और बी पार्ट में ये वाला हिस्सा हल करना है। मतलब ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इस राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमें ये दिया हुआ है, यानी कि जो सुपर सेट है वो 1 2 3 4 5 20 तक दिया हुआ है और बाकी ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हल कर चुके हैं। तीसरा पार्ट आप देखते हैं। तीसरे पार्ट में जो ए सेट है उसके ये एलिमेंट दिए हैं, बी सेट के ये एलिमेंट दिए हैं। तो इन एलिमेंट्स को यूज़ करके हमने ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव करनी है और ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव करनी है। तो देखते हैं कैसे हल करना है। जी स्टूडेंट देखें कि ये मैंने क्वेश्चन उतारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में ये जो ए के सेट के एलिमेंट हैं, बी सेट के एलिमेंट हैं और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख दिए हैं। तो हमने ए में ये पार्ट ए में ये हल करना है जिसको मैंने ए हिस्से का नाम दे दिया और बी हिस्से में हमने ये प्रूव करके दिखाना है। तो वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बराबर प्रूव करके दिखाना। तो इसको हम प्रूव करते हैं। आप देखें इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ये पिक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि पहले हमें ए यूनियन बी मालूम करना होगा। तो आप सिर्फ इसमें से ए यूनियन बी जो कि ब्रैकेट के अंदर है वो वाला हिस्सा पिक कर लें और इधर से हम इसको मालूम करते हैं। तो अब हमने पहले ए लिखना है। तो ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे लिख लेते हैं। ये ए सेट के एलिमेंट हैं वो लिख लेते हैं 1 3 9 11 13 15। ये ए सेट के एलिमेंट सारे लिख लिए। फिर यू है तो ये यू वाला साइन हमने लगा दिया। फिर बी है तो बी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं। ये बी के सारे एलिमेंट है तो 11 13 15 17 ये बी के सारे हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब आपने इनका यूनियन मालूम करना है, मतलब यह कि सबको इकट्ठा करके रख देना है। तो 1 3 9 फिर 11 दोनों तरफ है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, 13 दोनों तरफ है एक दफ़ा लिखेंगे, 15 दोनों तरफ है एक दफ़ा लिखेंगे और इधर से 17 आ गया। तो जितने भी सारे एलिमेंट थे ना, चाहे वो एक दफ़ा थे या दो दफ़ा थे, हमने सारे एक एक दफ़ा लिख दिए हैं। तो इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी आ चुका है, जबकि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और इसका फार्मूला बनाना होगा। तो यू में से माइनस करना होगा इसी को ए यूनियन बी को, यानी कि बेस को या अंदर वाला जो ब्रैकेट है कि है कम्प्लेक्स उसको हमने माइनस करना है यू में से। तो यू वाला सेट पहले लिख लेंगे। यू वाला क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये मैंने यू वाला सेट लिख दिया। फिर माइनस का साइन लगाना होगा और जो ए यूनियन बी है वो ये हमने निकाला हुआ है ए यूनियन बी। तो ये हमें यहाँ पर ए यूनियन बी लिखना है। तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 3 9 11 13 15 एंड 17 ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो देख लें दोबारा, यू है तो ये यू लिख दिया सारा, फिर माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया है। फिर ये वाला सारा सेट है तो ये वाला सेट का ये आंसर दिया हुआ है तो वो आंसर मैंने इधर ब्रैकेट बनाकर यहाँ तक लिखकर क्लोज कर दिया। अब आपने इस सारे को इसमें से माइनस करना है। तो पहले वाला ही काम करते हैं, इसको हम काट देते हैं। जितने भी ये एलिमेंट है ना 1 3 9 वगैरह, तो ये काट देते हैं। इधर से ये वाला 1 कट गया, फिर इधर से 3 कट गया, फिर इधर से देखो ये 9 कट गया, फिर 11 है वो भी कट गया, 13 भी कट गया और इधर से 15 है वो भी यहाँ से काट दिया, इधर का 17 भी काट दिया। तो इसके जितने भी एलिमेंट थे वो इसमें से पहले में से काट दिए। अब पहले के जो रिमाइंडर है ना वो लिख देने हैं। इसके जो बचे हुए हैं वो लिख देने हैं, वो यहाँ पर लिख देते हैं। अब बच्चा कौन है, 1 तो कट गया था, 2 बचा हुआ है, फिर 3 कट गया था, 4 बचा हुआ है,
5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 कट गया, 10 है, 11 कट गया, 12 है, 13 कट गया, 14 है, 15 कट गया, 16 है, 17 कट गया, 18 19 20। जो बचे हुए थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं और ये हमारा आंसर नंबर 1 आ चुका है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब है जो कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने रखी थी लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड का मालूम करते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर इसकी जो ये पार्ट की राइट हैंड साइड है वो ये दी हुई है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड का हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए इसका फार्मूला बनाना है u माइनस ए। तो u वाला क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये मैंने u वाला सारा सेट लिख लिया। अब माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर इधर a है तो मैं a लिखूंगा। a क्या है, a हमारा जो इस सेट के लिए उन्होंने दिया था वो ये दिया था a 1 3 9 11 13 15। तो ये a मुझे यहाँ पर लिखना है 1 3 9 11 13 15। तो ये हमने a लिख लिया। अब माइनस करना है तो माइनस के लिए ये जितने भी एलिमेंट है इसमें से काट देने हैं, फटाफट उनको काट देते हैं। 1 3 9 काटें यहाँ से 1 फिर 3 फिर 9, फिर इधर से काटें 11 11 13 15 है 11 13 15। ये काटने के बाद जो बाकी बचते थे वो लिख देते हैं। तो 2 बचा है 4 5 6 7 8 फिर 10 है फिर 12 है और फिर 14 है और उसके बाद क्या है 15 कटा हुआ है 16 17 18 19 और 20। जो कटे हुए थे वो छोड़कर बाकी सारे मैंने लिख दिए हैं 1 3 9 और 11 13 15। ये कटे हुए थे वो छोड़ दिए सारे। अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला बनाना पड़ेगा u माइनस बी। ये फार्मूला बन गया। अब u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये u लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब b लिखना है। b हमारे पास कहाँ है, b हमारा जो ऊपर दिया हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये है। तो 11 13 15 17 b है 11 13 फिर 15 फिर 17। ये हमने b लिख लिया। अब वही वाला काम करना है, इनमें से सारे काट देने हैं। ये वाले जितने भी हैं वो इधर से काट दो। 11 13 15 17 काटें इधर से 11 13 15 17। तो ये सारे काट दिए। जो बाकी बचते थे वो लिख देते हैं। जो बाकी बचते थे वो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद डियर स्टूडेंट सॉरी फॉर नॉइस। अब 10 के बाद देखिए क्या है 12 है फिर 14 है फिर 15 तो कटा हुआ है फिर 16 है फिर 17 भी कटा हुआ है फिर 18 19 और 20। ये जो बचे हुए थे ना वो मैंने लिख दिए हैं। ये बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है,
राइट हैंड साइड बताती है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का भी जवाब हमारे पास आया हुआ है, ये वाला है, वो हम फीड कर देते हैं यहाँ पर 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20। ये ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिख दिया। अब आपने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिखना है। बी कॉम्प्लीमेंट का ये सारा हमारा आंसर आया हुआ है, ये लिख दें 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 फिर 9 के बाद है 10 फिर 12 14 16 18 19 और 20। ये सारे एलिमेंट लिखे गए हैं। अब आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ये कि कॉमन लेना है। ये स्टूडेंट आप दोनों में कॉमन लेते हैं, तो इस सेट के और इस सेट के जो कॉमन एलिमेंट है उन पर टिक लगा लेते हैं। देखिए इधर 2 है, इधर भी है, इधर 4 इधर भी है, 5 भी है, 6 इधर है तो उधर भी है, 7 देखें वो भी है, 8 देखें तो वो भी है, 9 नहीं है, इधर 9 नहीं है, 10 इधर है उधर भी है, और 12 इधर है तो इधर भी है, 14 इधर है उधर भी है, 16 इधर है उधर भी है, 17 इधर है उधर नहीं है, इसे नहीं टिक लगा सकते, 18 इधर है उधर भी है, 19 इधर है उधर भी है, और 19 फिर 20 इधर है तो उधर भी 20 है, ये 20 यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हमने टिक लगा लिए जो कॉमन थे। अब इनको टिक वालों को लिख लेते हैं, तो हमारा ये आंसर भी आ जाएगा 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 के बाद है 18 और फिर है 19 और 20। तो ये हमारा आया आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर 2 को और आंसर नंबर 1 को मैच करने की बारी है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखें मैच करके 2 4 5 6 और नंबर 1 के अंदर भी है 2 4 5 6, फिर इधर है 7 8 10 12, इधर है 7 8 10 12, इधर है 14 16 18 19, इधर है 14 16 18 19, उधर भी 20 है इधर भी 20 है। तो इसका मतलब है हर चीज़ बराबर आ चुकी है। सवाल हमारा बिल्कुल सही हुआ है, मिस्टेक हमने नहीं की। तो अब आप लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 1 and 2 हमें बताती है कि दोनों साइड्स बराबर हैं, जो कि बात प्रूव हो चुकी है। जी स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या हमने मालूम करना था, ये वाला हमने मालूम करना था। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ही मालूम कर लिया हुआ है, और ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बस ये इतना सा मालूम करके हम बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम सॉल्व करते हैं। अब ये स्टूडेंट देखें, इसमें पहले हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट हमने यहाँ पर लिखना है, ए सेट 1 3 11। अब इधर ए था तो मैंने ये ए सारा लिख लिया है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, बी है तो अब बी लिखने लगा हूँ। ये मैंने बी पुट कर दिया। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन लेना है। तो कॉमन ढूंढो, इनमें से कोई मिल रहा कि नहीं। तो कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन 13 11 है, 11 इसमें भी है इसमें भी है। देखो 13 इसमें भी है इसमें भी है, 13 15 दोनों में है। तो ये हमने कॉमन लेकर लिख दिया है, जो दोनों में कॉमन थे वो हमने फीड कर देने थे, वो हमने कर दिया। तो अब हमने इसका ये लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए इंटरसेक्शन बी
होल कॉम्प्लीमेंट। फार्मूला लिखें u माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो अब इनका होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो u वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये लिख लिया u, फिर माइनस और a इंटरसेक्शन b का जवाब ये जो है ना 11 13 15, वो यहाँ लिख रहा हूँ 11 13 15। तो अब हमने माइनस कर देने हैं, ये जितने भी एलिमेंट है इसमें से काट देने हैं, माइनस कर देने हैं। तो माइनस करके बाकी जो बचता है वो लिख देंगे। तो इसमें से काट दो 11 13 15, 11 कट गया, 13 कट गया, 15 भी कट गया। तो बाकी जो बचते हैं वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 कट चुका है, 12 13 भी काट चुका है, 14 15 भी काट चुका है, 16 17 18 19 20। ये हमारे पास बचा है इसका आंसर। तो इसको क्योंकि ये सारी हमारी आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड, सॉरी यहाँ पर मैंने शो की नहीं पहले लेफ़्ट हैंड साइड, तो यहाँ शो करनी चाहिए थी, वो कर लेते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड थी जो कि मैंने अब वो निकाल लिया है, उसका आंसर मैंने निकाल लिया। इसको आंसर नंबर हमने 1 करना होता है, इसको आंसर नंबर 1 कर दिया। ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई है। अब इसकी दूसरी हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाली है, तो राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और यू है, यू के बाद है बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी हमने जवाब निकाला हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट का भी जवाब निकाला हुआ है। तो सिंपली हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या जवाब निकाला था वो हम पीछे से देखकर यहाँ पर पुट कर देते हैं। वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब निकाला था हमने और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या निकाला था। तो डियर स्टूडेंट देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का हमने ये जवाब निकाला था 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब है और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब ये वाला है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ये हम आंसर यहाँ से लेकर यूज़ कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट ये लिख दिया है मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब था वो यहाँ पर सारा फीड कर दिया है। अब यूनियन है तो यूनियन लगा देंगे और ये बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब ये पीछे से देखकर वो भी लिखते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, ये एक बी कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब था वो था 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के बाद 7 8 9 10, फिर 12 14 16 18 19 20। तो ये वाला जवाब लिख दिया और यूनियन इनका मालूम करना है, तो यूनियन में से सारे इकट्ठे करके देने हैं। तो अब इकट्ठे करते हैं सारे के कौन कौन से हैं। तो देखो इधर 2 है, इधर 1 2 है, तो 1 इधर से आ गया, फिर 2 आ गया, तो इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सारे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे इकट्ठे जो थे वो आ गए। फिर आगे 10 तक हमने लिख लिया, फिर इधर भी 12 है, उधर भी 12 है, इधर भी 14 है, उधर भी 14 है, 12 14 16 17। तो ये लिख लेते हैं 12 14 14 के बाद 16 है दोनों तरफ, 15 नहीं है, 17 इधर है उधर नहीं है, फिर इधर 18 है उधर भी 18 है, 19 है इधर उधर भी 19 ही है, फिर 20 दोनों तरफ है। तो ये जो एलिमेंट थे ना ये हमने लिख दिए जो दोनों के अंदर थे, सारे के सारे इकट्ठे कर दिए। तो ये हमारा नंबर 2 वाला आंसर आ गया है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड का 2 वाली साइड राइट हैंड साइड है, नंबर 2 आंसर।
तो नंबर 1 आंसर और नंबर 2 आंसर को मैच करते हैं, क्या ये मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो देखें इधर से 10 तक तो सेम है, तो इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सेम है। फिर 12 14 16 17 18 19 20, इधर भी 12 14 16 17 18 19 20, तो ये पूरे बराबर बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी दोनों साइड इसकी भी प्रूव हो चुकी हैं। तो हम फ्राम 1 और 2 ये कह सकते हैं, फ्राम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूव हो चुका है। ये स्टूडेंट अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट हम हल कर रहे हैं। तो 4th पार्ट ये मैंने लिख लिया है, तो इसमें भी वही हमने ए पार्ट भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है। तो देखिए हमने पहले यही हिस्सा फाइंड करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम पिक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने लिखा ए यूनियन बी, पहले आपने ब्रैकेट वाला हल कर लेना है। तो ए यूनियन बी में पहले हमने ए लिखना है। ए हमारा क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15, ये ए लिख लिया। फिर यू डाल देंगे और बी लिख देंगे। बी हमारे पास क्या है 2 है 4 8 10 12 16 18 20, तो ये हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में सारे इकट्ठे करने होते हैं, लिहाजा इकट्ठे कर देते हैं। 1 इधर से 1 आया, इधर से 3 आया, सॉरी इधर 2 भी है, ये 2 भी लिखना पड़ेगा। इधर से 1 आया, इधर से 2 आया, और फिर इधर से ये 3 आ गया, वहाँ से 4, इधर से 5 के बाद इधर से 7 है, ये 7 है, इधर से 8 है, और इधर से 9 है, और 9 के बाद 10 उधर से है, फिर 11 इधर से है, फिर 12 इधर से है, 13 इधर से है, 14 है ही नहीं, 15 इधर से है, और 16 उधर से, 17 नहीं है, 18 है इधर का, और 20 है इधर का। बहुत बुरी तरह घुमा रहा है इसमें, तो ध्यान रखना, घूमना नहीं है, ध्यान से करना है। तो इस तरह से हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया। तो ये हमारा ए यूनियन बी आ चुका है। हमने इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट जो भी एक एक बार थे वो आपने दोनों से इकट्ठे करके लिख दिए हैं। तो ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। तो अब हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो लिहाजा उसका हमें फार्मूला बनाना होएगा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो अब हम इसका फार्मूला हमने बना लिया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो u का जो है वो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट के सारे लिख दिए हैं, यू वाले सारे लिख दिए हैं। माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगा दिया। अब ये जो ए यूनियन बी के हमने निकाले थे ना, ये वाले ए यूनियन बी के ये सारे एलिमेंट निकाले थे, वो सारे एलिमेंट हमने पुट करने हैं ए यूनियन बी वाले। तो ए यूनियन बी वाले माइनस का साइन लगाकर सारे एलिमेंट पुट करने हैं। तो अब इधर जगह कम है, तो लिहाजा मैंने ये जो सारे एलिमेंट है ना, ये यहाँ पर नीचे सारे लिखने लगा हूँ। तो ये ध्यान से लिखने हैं, इधर से शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 फिर 20। तो ये सारे लिखे गए। फिर से चेक कर लें, यू है तो ये सारा यू लिख लिया, माइनस है तो फिर माइनस लिख लिया, और ये जो आंसर था वो यहाँ पर मौजूद था, ये वाला आंसर वो सारा यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये वाले जितने भी हैं वो इस यू वाले में से काट देने हैं। तो काट कर बाकी जो रिमाइंडर है वो लिख देते हैं। तो काटते हैं, तो देखो इधर से 1 2 3 4 5 तक तो सारे ही गए ना, तो ये सारे तो वैसे ही चले गए, ये सारे 5 तक तो गए। फिर 7 8 जाता रहा,
फिर 9 10 जाता रहा, फिर 11 12 पे जाता रहा, 13 इधर से जाता रहा, फिर 15 ये जाता रहा, फिर 16 18 जाते रहे, फिर 20 भी कट गया। तो अब जितने भी कटे हैं सारे तकरीबन कट चुके हैं, जो बाकी थोड़े बहुत बचे हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल लगाकर ना और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आने लगा है। जो बचे हुए हैं वो लिख देते हैं। तो अब बचे हुए क्या हैं, इधर से ये तो सारे कट गए थे शुरू से 5 तक, तो फिर 6 बचा था, इधर से 6 लिख दिया, 7 भी कट गया था, 8 भी कट गया, 9 10 11 12 13 14 बचा था, 14 लिख दिया। फिर कौन सा बचा था, 17 बचा था, 17 लिख दिया। फिर कौन बचा था, 19, तो 19 लिख दिया। ये हमारे पास बचे थे बस। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे बचे थे ना वो हमने लिख दिए हैं इसमें से। तो अब इसको नंबर 1 कर देते हैं। ये हमारी अभी लेफ़्ट हैंड साइड आई है, लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आया। अभी राइट हैंड साइड का जवाब निकालना है, तो राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड इसकी है ये जो लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये लिख लिया हमने। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें ए कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करने वाला है, अभी बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करने वाला है। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसका फार्मूला बनाते हैं u माइनस ए, इसका फार्मूला बन गया। अब u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने यू का लिख लिया है। फिर माइनस का साइन, और माइनस के साइन के बाद ए लिखना है। तो ए के एलिमेंट सारे लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट यहाँ पे हमें दिए हुए थे, ये हैं ए के सारे एलिमेंट इसके। तो 1 3 5 7 ए के एलिमेंट हैं 1 3 5 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 के बाद फिर 15 है। ये एलिमेंट हैं सारे ए के। तो अब यू में से ए माइनस हो चुका है, हम इसे काट देते हैं। जो भी ए के एलिमेंट हैं वो सारे इसमें से काटने हैं। तो 1 3 5 7 काटते हैं पहले। 1 3 5 7 1 3 5 7 काट दिए। फिर 9 11 13 काटते हैं। 9 11 13 ये काट दिया। फिर 15 काट देते हैं, ये कट गया। अब जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे हम लिख देते हैं। सॉरी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सारे मैंने इसमें से देखे काट दिए हैं। तो ये काटने के बाद बाकी जो बचे हुए हैं वो मैं लिख देता हूँ। सारे सवालों में एक ही तरीका है, आप लोग एहतियात से करोगे। पहला सवाल एहतियात से समझ लें। इसका पहला पार्ट जो मैंने हल किया हुआ है वही सबसे डिटेल में है, उसको समझ लें तो आपको सारे ईजिली आ जाने हैं। अब जो बाकी हैं वो लिख देते हैं। तो बाकी इसमें बचा हुआ है जनाब ये 2 है, और इधर से 4 है, और फिर इधर से 6 है, फिर इधर से 8 है, फिर बचा 10, फिर बचा 10 के बाद बचा 12 बचा। 12 के बाद कौन सा बचा है, 14 के बाद बचा हुआ है 16 17 सारे 16 17 18 19 20 बाकी सारे ही बचे हुए हैं। तो ये हमने लिख दिया। ये ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आया है। अब हमने निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट के लिए फार्मूला बनाते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। अब यू वाला पहले सेट लिखना पड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यू वाला सारा सेट लिख लिया। अब माइनस करना है, माइनस का साइन लगा दिया, और बी लिखना है। बी हमारे पास क्या था इसका, वो बी था ये वाला सेट,
ये मौजूद है 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20। तो ये हमने बी वाला सारा सेट यहाँ पे लिख देना है क्योंकि इसको माइनस करना है। तो लिखते हैं 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 और फिर आ गया 20, ये लिख दिया। अब माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए ये सारे एलिमेंट आपने इसमें से काट देने हैं। तो काट देते हैं 2, 4, 8, 2, 4, 8, फिर 2, 4, 8 काट गए, फिर 10, 12, 16, 10, 12, 16, अब 18, 20, 18, 20 ये भी काट दिया है। अब बाकी जो रहते हैं वो लिख देते हैं। बाकी बचने वाले कौन से हैं? 1 है, इधर से तो 1 है, इधर 3 है, फिर 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 भी है, 6, 7, 8 कटा हुआ है, 9 है, 9 के बाद 10 कटा हुआ है, 11 है, 12 कटा हुआ है और फिर 13 है, और 13 के बाद 14 भी है, 15 भी है, 16 कटा हुआ है, 17 है, 18 कटा हुआ है, 19 है, 20 भी कटा हुआ है। ये हमने लिख दिए जो बाकी बचे हुए थे। तो ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब आपने इनका क्या मालूम करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन लेना है तो दोबारा हमें ये फार्मूला लगाना होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर पुट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर पुट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हमने अभी निकाला है वो था मेरे ख्याल में 2, 4। डियर स्टूडेंट, 16 के बाद आता है 17, 18, 19, 20। ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिख दिया। अब इंटरसेक्शन का साइन लगाना है और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिखना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब पीछे से देखकर लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये लिख लिया। बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब ये था 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19। ये लिख दिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना। जो दोनों के अंदर मौजूद है वो हमने लिख देने हैं। पहले हम टिक लगा लेते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, फिर उनको नीचे उतार लेंगे। तो देखें 2 इधर है, उधर नहीं है, 4 इधर है, उधर नहीं है, 6 इधर है, उधर भी है, 8 इधर है, उधर नहीं है, 10 इधर है, उधर नहीं है, 12 इधर है, उधर नहीं है, 14 इधर है तो उधर भी है, टिक लग गया। 16 इधर है, उधर नहीं है, 17 इधर है, उधर भी है, तो 17 पे टिक लग गया। 18 इधर है, उधर नहीं है, 18, 19 इधर है, उधर भी है, 20 इधर है, उधर नहीं है। तो बस यही मिले हैं। तो जो हमें मिले हैं वो हमने यहाँ पर नीचे उतार लेने हैं। वो हमारा ये आंसर होगा 6, 14, 17, 19। ये 4 एलिमेंट हमें मिले हैं जो कि हमें लग रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो इसको हमने नंबर 2 कर देना है। अब नंबर 2 के हमारे ये 4 एलिमेंट हैं 6, 14, 17, 19। तो इधर देखें नंबर 1 के भी वही हैं 6, 14, 17, 19। नंबर 1 के भी वही एलिमेंट हैं। इसका मतलब है नंबर 1 और नंबर 2 बराबर बराबर आ चुके हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए हैं। लिहाजा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हमने बी पार्ट हल करना है। इसी पार्ट इसका बी पार्ट इसका क्या है? तो डियर स्टूडेंट, अब हमने इसका बी पार्ट हल करना है, इसी पार्ट का बी हिस्सा। तो अब इसमें देखें कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये नहीं हमने मालूम किया हुआ, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड इसके ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। अब ए वाला सेट लिखना हमने,
ये मैंने ए सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और बी सेट के सारे एलिमेंट लिख रहे हैं। जी स्टूडेंट, ये हमने लिख लिए हैं सारे एलिमेंट ए के भी और बी के भी। अब आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि कॉमन लेना, जो दोनों के अंदर है वही वाले लिख देने हैं। तो पहले हम टिक लगा देते हैं जो दोनों में है। इधर 1 है उधर नहीं है, इधर 3 है उधर नहीं है, इधर 5 है उधर नहीं है, इधर 7 है उधर नहीं है, इधर 9 है उधर नहीं है, इधर 11 है उधर ये भी नहीं है, इधर 13 है उधर वो भी नहीं है, इधर 15 है उधर वो भी नहीं है। कोई भी नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो, लिहाजा हमें खाली सेट ही लिखना पड़ेगा। तो शुक्र है ये खाली सेट आ गया है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का एम्प्टी सेट आंसर आया है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो फार्मूला लगाना पड़ेगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने फार्मूला बना लिया इसका। अब पहले हमें u वाला लिखना है 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक। तो ये पूरा मैंने सेट लिख लिया, माइनस का साइन लगा दिया और इसका जो आंसर आया वो एम्प्टी सेट हमारा आया है। तो ये एम्प्टी सेट हमने लिख दिया। एम्प्टी सेट जब इसमें से निकलेगा तो यही वापस रह जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आया 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक। तो हमारा ये वाला इससे आंसर आया है। तो ये हमारा 1 पार्ट का आंसर आ गया। अब हमने इसकी 2 पार्ट सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है। तो सेकंड पार्ट इसका यानी कि राइट हैंड साइड इसकी क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमने राइट हैंड साइड लिख ली है इसकी। अब राइट हैंड साइड के जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये भी हमने जवाब निकाला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट का भी निकाला हुआ है। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख लो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो आंसर आपने पीछे निकाले थे ना वो हम यूज़ कर लेते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब आया था और सी कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब आया था वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखें, जब ए कॉम्प्लीमेंट का हमने ये हल करने के बाद ये जवाब निकाला था तो ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया था 2 4 6 8 20 तक। ये इस तरह का हमारा जवाब था। और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब हमने इस तरह यू में से बी को माइनस करके निकाला था। तो ये हमारा सारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था। तो ये हमने वहाँ पर फीड कर देने। अब ये स्टूडेंट मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब ये पीछे से देखकर लिख दिया है। अब यूनियन लगाना है, इसकी सिंबल लगानी है और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब है वो लिख देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब है 1 3 5 6 7 9 11 फिर है 13 14 15 17 और 19। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब इनका यूनियन निकालना है, मतलब ये कि इनको सबको इकट्ठा करना है। तो इनको इकट्ठा करके सबको लिख देते हैं। इधर 2 है इधर 1 है, तो 1 उधर से आ गया 2 इधर से आ गया, फिर इधर से 3 आया इधर से 4 आया, इधर से 5 आया इधर से 6 आया, इधर से 7 आया इधर से 8 आया, इधर से 9 आया इधर से 10 आया, इधर से 11 तो इधर से 12, इधर से 13 तो इधर से 14, इधर से 15 इधर से 16, इधर से 17 इधर से 18, इधर से 19 इधर से 20। 19 दोनों में है वैसे। तो यूँ हमारा इकट्ठा हो गया। ये पूरा यूनिवर्सल सेट देखो बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा का पूरा सेट है। तो ये हमारी कौन सी आ गई है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये आंसर किसका आया है, नंबर 2 का। नंबर 2 का ये आंसर आ चुका है। तो नंबर 1 से नंबर 1 का देखें, इसका भी वही यूनिवर्सल सेट आया था 1 2 3 4 20 तक। इसका भी वही हमने काउंट करके देखा 1 2 3 4 20 तक आ चुका है। तो लिहाजा हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है फ्रॉम 1 और 2 से। अगर हम देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ आए होंगे। और अगर आप इसी तरह से प्रॉपर तरीके से पूरे स्टेप्स करोगे
प्रॉपर तरीके से आप इसकी कटिंग करके और टिक लगाकर कॉमन लोगे तो आप लोगों से कोई गलती नहीं होगी और आप लोगों का सवाल बिल्कुल सही होता जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे कि आप अंदर से स्किप करके डॉट डॉट लगाकर आप जल्दी से हल कर लो तो फिर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। जब एक भी एग्ज़ाम में मिस्टेक हो जाती है तो फिर इंसान पज़ल हो जाता है और जिसकी वजह से सारा ही पेपर गंदा हो सकता है। तो बेहतर यह है कि सवाल के अंदर पूरे स्टेप्स करें, एहतियात से सारा करते जाएं तो सारा क्वेश्चन आप लोगों का इंशाल्लाह ठीक होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आती है तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।